अरसे बाद फिर से पुस्तक परिचय की श्रृंखला में यह गज़ल संग्रह आया है, उसकी समीक्षा लेकर आपके सम्मुख हाजिर हूँ। ये है मेरे हाथ में, इसका नाम है सलामे इश्क। और जो इसके गज़लकार हैं, जो इसके शायर हैं, वो हैं बरेली के मशहूर शायर और कवि श्री रणधीर प्रसाद गौड़धीर साहब। आप बरेली के जाने माने बहुत वरिष्ठ रचनाकार हैं। तो मैंने ये किताब पूरी पढ़ी, बहुत मज़ा आया पढ़कर। तो सोचा इसके बारे में जो मेरे तासुरात हैं वो आप लोगों के साथ साझा करूं। किताब का नाम, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, है सलामे इश्क। ये गज़लों का मजमूआ है आदरणीय रणधीर प्रसाद गौड़धीर साहब का, और इसका पहला संस्करण सन 2023 में आया है। ओम प्रकाशन साहूकारा बरेली से ये प्रकाशित हुआ है। 90 पेज का मजमूआ है ये, और इसकी कीमत रखी गई है 250 रुपये। इसमें धीर साहब की 83 खूबसूरत गज़लें पिरोई गई हैं। गज़लों का ये गुलदस्ता है। मैंने गज़लें पढ़ी तो अधिकांश गज़लें धीर साहब की रिवायती गज़लें हैं, लेकिन कहीं कहीं उसमें जदीदियत और मैं कहूँ तो अध्यात्म का भी रंग हमें दिखाई पड़ जाता है। और अब तक धीर साहब की कई किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। रणधीर प्रसाद गौड़धीर साहब को शायरी का शौक जो है वो विरसे में मिला। आपके पिता श्री पंडित देवी प्रसाद गौड़ मस्त बरेली के मशहूर शायर और कवियों में शुमार किए जाते थे। आपका हिंदी और उर्दू पर समान अधिकार है। अभिव्यक्ति आप उर्दू में भी करते हैं, हिंदी में भी करते हैं। हिंदी की भी सभी विधाओं में आप बहुत अच्छा सृजन करते हैं। गज़ल में भी आपने सब नात, मनक़बत, गज़ल सभी सिन्फ में तबाज़माई की है। और जो उनकी रिवायती शायरी है, निश्चित तौर पे उसमें मोहब्बत और जज्बात के जो दिलकश रंग हैं वो आप हजरात को पसंद आएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। धीर साहब ने इश्क, वफा, विसाल, बेवफाई, उदासी, तन्हाई जैसी तमाम भावनाओं को बड़ी नफासत के साथ अपने अशार में ढाला है। इसी तसलसल में कुछ अशार मुलाहिजा करें आप धीर साहब के, निश्चित तौर पे आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे। एक जगह धीर साहब कहते हैं कि मरीज़े इश्क कब अच्छा हुआ है, मरीज़े इश्क कब अच्छा हुआ है, ये बीमारी जहां में लादवा है, ये बीमारी जहां में लादवा है। और एक और जगह वो कहते हैं कि हसीनों से वफा की आरज़ू ए धीर तौबा कर, हसीनों से वफा की आरज़ू ए धीर तौबा कर, सितमगर हैं वही जो देखने में भोले भाले हैं, सितमगर हैं वही जो देखने में भोले भाले हैं। जो बेसिकली गज़ल की कॉन्सेप्ट है, गज़ल का शाब्दिक अर्थ है, लब रुखसार, इश्क और मोहब्बत की बातें करना, तो वो सब आपको इन शेरों में भरपूर देखने को मिल रहा है। और कटेगी किस तरह ये हिज्र की शब, कटेगी किस तरह ये हिज्र की शब, इज़ाफ़ा दर्द में है शाम ही से, इज़ाफ़ा दर्द में है शाम ही से। बहुत सहज ज़ुबान में रिवायती शायरी किस मस्त अंदाज में धीर साहब ने की है। इस मजमूए की तमाम गज़लें बहुत मुतासिर करती हैं, उनका रिवायती रंग बहुत ही अच्छा है। आदरणीय रणधीर प्रसाद गौड़धीर साहब ने मुख्तलिफ बहरों में बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी
को परवाज़ दी है। आप उनके चंद और अशआर मुलाहिज़ा फरमाएं। ये वो अशआर हैं, ख़ास तौर से मैं कोट कर रहा हूँ, जिनको मैंने कई बार मंचों पर धीर साहब को पूरी मस्ती के साथ तरन्नुम में पेश करते हुए देखा है। अब चूंकि मेरे पास तो तरन्नुम नहीं है, लिहाजा मैं आपको तहत में ही वो बात कहकर पढ़कर सुनाऊंगा। लेकिन जब मुझे तस्वीर सामने घूमती है धीर साहब की, जिस मस्त अंदाज में वो तरन्नुम में इन अशार को पढ़ते हैं, कुछ इस तरह कहते हैं धीर साहब कि थक गए हैं कदम दूर मंजिल, थक गए हैं कदम दूर मंजिल, दिल पे काबू हमारा नहीं है। थक गए हैं कदम दूर मंजिल, दिल पे काबू हमारा नहीं है। कैसे देखेंगे बज़्म नज़ारा, नातबां है सहारा नहीं है। धीर साहब की गज़लों में, जैसा मैंने पहले अर्ज किया, कि जदीदियत का भी पुख्ता रंग कहीं कहीं उभर कर आता है। आप शिन्फ़े गज़ल का जो मिजाज है उसे बखूबी समझते हैं, सो लफ्ज़ों के बरतने में भी बड़ी एहतियात के हामी हैं धीर साहब। कुछ उनकी जदीद गज़लों का रंग भी पसंद आएगा आपको। देखिए, चंद शेर में पेश करता हूँ कि क्या करें हम जुबान खुल ही गई, क्या करें हम जुबान खुल ही गई, काश अहले जुबान नहीं होते। क्या पशुपेश है शायर के सामने, कवि के सामने, आदमी के सामने, कि क्या करें हम जुबान खुल ही गई, काश अहले जुबान नहीं होते। और एक ख़ास तौर से ये शेर, आप मुल्क से, वतन से किसको मोहब्बत नहीं होती। देखिए वो रंग धीर साहब के इस शेर में आपको दिखाई दे जाएगा। मुल्क से, देश से अपनी मोहब्बत का जज्बा, कि जन्नत खुदा की देन है इसकी खबर नहीं, जन्नत खुदा की देन है इसकी खबर नहीं, जन्नत है जिसका नाम वो मेरे वतन में है, जन्नत है जिसका नाम वो मेरे वतन में है। सचमुच सच्चा देश प्रेमी, देश का सच्चा नागरिक वही हो सकता है, ये सबसे प्यारा अपना मुल्क लगता है। एक और शेर देखें कि क्या तड़प जाएं जो दर्द में दूसरों के, तड़प जाएं जो दर्द में दूसरों के, मिलेंगे बशर ऐसे कम जिंदगी में, मिलेंगे बशर ऐसे कम जिंदगी में। बड़ी सच में जो हम जितना समाज या दुनिया बेहिस होती जा रही है, एहसासों को संभाल कर रखते हुए दूसरे के दुख में शामिल होने वाले कितने लोग होते हैं, आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। तो ये शेर वो नुमाइंदगी करता है कि तड़प जाएं जो दर्द में दूसरों के, मिलेंगे बशर ऐसे कम जिंदगी में। और गलत रास्ते पर कभी धीर हमने, गलत रास्ते पर कभी धीर हमने, उठाए न अपने कदम जिंदगी में, उठाए न अपने कदम जिंदगी में। अपने मिजाज, अपनी सोच और फिक्र की कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में शायर अक्कासी कर देता है। तो वही बात मक्ते में धीर साहब ने कही है कि गलत रास्ते पर कभी धीर हमने, उठाए न अपने कदम जिंदगी में। मैंने शिद्दत से इस सलामे की सारी गज़लें पढ़ी, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि धीर साहब की सभी गज़लें फसाहत यानी बहुत सरलता लिए हुए हैं, बलागत जो अलंकारिकता है वो भी उनमें है, सलासत जो रवानी चाहिए होती है, जो गज़ल का मिजाज होता है, वो सब उनके इस मजमून के अशआर में, गज़लों में आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारी खूबियाँ
इन अशआर में समेटी हुई हैं धीर साहब ने। और सच में धीर साहब की गज़लों को पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे हम खुली हवा में सांस ले रहे हों। इस दीवान की तमाम गज़लों के जो खत हैं वो गज़ल की सीमाओं को विस्तार देते हुए प्रतीत होते हैं। निश्चित तौर पर ये गज़ल संग्रह गज़ल प्रेमियों को आकर्षित करेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। इसके आलोचनात्मक और समीक्षात्मक पहलू पे थोड़ी सी अगर मैं और बात करूं, तो जैसा कि आमतौर से होता है किताबों में कोशिश लेखक कभी शायर भरपूर करता है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं प्रूफ रीडिंग की या सेटिंग की कमियां छूट जाती हैं। सो ये मजमुआ भी इस बात से अछूता नहीं है। हाँ, गज़ल के कुछ माहिरीन ऐब तनाफुर या अन्य बातों को लेकर अपनी कुछ मुख्तलिफ राय भी रख सकते हैं, और ये कोई अचरज की या आश्चर्य की भी बात नहीं है। बातचीत का, बहस का पहलू खुला रहना चाहिए, जिससे कि फ़िक्र बुलंद होती है, हमें कुछ और नया सोचने का मौका मिलता है। लेकिन लब्बो लुबाव यही है। मैं कुल मिलाकर ये कह सकता हूँ कि आदरणीय धीर साहब का ये जो गज़ल संग्रह है पठनीय है, संग्रहणीय है। मैं धीर साहब के दीर्घायु होने की कामना करता हूँ, ताकि भविष्य में भी वो अपने श्रेष्ठ साहित्य सृजन से सौर दिशा देते रहें। गुजारिश रहेगी कि चैनल पे आएँ और कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे कि ये समीक्षा आपको कैसी लगी। रुचि रखने वाले दोस्तों को भी अपने ज़रूर ये शेयर करें वीडियो। नमस्कार।